अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है एमडी कैट 2025 की वो कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने डिस्कस ये करना है कि आप जो केमिस्ट्री में है इसमें 45, क्योंकि जो बायो से कम जो है मार्जिन जिसका है वो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में आप 45/45 किस तरह ले सकते हैं। और मैंने एमडी कैट में 54/54, क्योंकि उस टाइम 54 एमसीक्यूज़ होते थे केमिस्ट्री के, तो मैंने किस तरह केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की थी कि मेरे 54/54 मार्क्स आए थे। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करनी, और कौन से ऐसे जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम सारी जो आप लोगों की क्यूरीज़ है वो डील करेंगे। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। बाकी इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको थ्रू आउट द मेडिकल सेशन जो आपका एमडी कैट का है उसमें गाइड किया जाएगा, और आगे आपकी जो मेडिकल लाइफ है कि आपके जो आगे फॉर्म अटेस्टेशन होती है जब आप मेडिकल कॉलेजों में जाएंगे, तो मेडिकल लाइफ में आपने ब्लॉग्स सारा जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपने लर्न विद हसन गूगल वेबसाइट्स और अभी तक जो लर्न विद हसन एप्लीकेशन है वो विजिट नहीं की तो वो लाजमी विजिट करें, क्योंकि उस पर आगे आपके मॉक टेस्ट जो है वो हम करवाने जा रहे हैं। अभी जो टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं उसके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं है और वो हर स्टूडेंट के लिए फ्री हैं। तो वो लाजमी आप चैप्टर वाइज सारे टेस्ट अटैम्प्ट करें, और आगे जो मॉक टेस्ट हैं वो मैं खुद उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि वो किस तरह मैंने बनवाने हैं, ताकि उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो उस तरह का हो जिस तरह इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आएगा, और जिस तरह यूएचएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल वैसा रखा गया है। तो हम वीडियोस जो है इसकी बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आपने 55/45 किस तरह स्कोर करने हैं, आपने कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में बुक्स जो आपने यूज़ करनी है, आप जौन से प्रोविंस से हैं आपने वो प्रोविंस की बुक्स यूज़ करनी है। साथ में आपने फेडरल के मैं चैप्टर बताऊँगा वो आपने लाजमी फेडरल से करने हैं, अगर आपने सारी फेडरल नहीं भी करनी तो। सबसे पहले अगर पंजाब की बात की जाए तो कोई पंजाब का स्टूडेंट है तो उसे पीटीबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो बुक्स वो फॉलो करे। साथ उसने जो फेडरल की बुक्स है, फेडरल की बुक्स का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दूं कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। बस आप अगर इसमें मैं टॉपिक्स बताऊं तो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला आपके पास है, टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला। तो वो आपने लाजमी जो है वो फेडरल की बुक से करना है, क्योंकि उधर से उसके एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह वो पीटीबी में सही तरह नहीं लिखा हुआ, तो आपने अच्छे तरीके से फेडरल से वो सारा टॉपिक्स करने हैं। बाकी आगे जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके जो कैटालिस्ट हैं और उनकी जो प्रिपरेशन है, जितना उनका टेम्परेचर है वो इस तरीके से जो है पीटीबी पे नहीं लिखा हुआ, तो आपने वो फेडरल से वो लाजमी वो वाले रिएक्शंस लाजमी उधर से वो ढूंढ के वो टिक करने हैं। मैं आप लोगों को वो रिएक्शन बता भी दूंगा कि आपने कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने वो लाजमी उधर से करने हैं। बाकी मोल्स वाला जो आपका चैप्टर है तो लाजमी, क्योंकि इस दफ़ा जो मोल्स वाला वो तो हर एक जो परसेंटेज आपके पास यील्ड्स हैं, मोल्स हैं, और ये स्टूशियोमेट्री है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। लाइक अगर बात की जाए केमिस्ट्री की तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज हर दफ़ा ही आ रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से वो वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपके मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, एमडी कैट के लिए आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने वो लाजमी जो फेडरल से भी करने हैं और पीटीबी से भी वो वाले चैप्टर लाजमी करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो रिएक्शंस हैं, आपने रिएक्शंस को याद किस तरह करना है और पेपर में एमसीक्यूज किस तरह आता है, आपने टैकल उनको किस तरह करना है। तो अगर आपने कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इसमें कैटालिस्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं, कैटालिस्ट, और इसकी कंडीशन क्या है जिसमें ये हो रहा है, और उसका टेम्परेचर अगर मेंशन है तो टेम्परेचर क्या मेंशन है, और जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, बाई प्रोडक्ट साथ कौन सा बन रहा है, ये आपने लाजमी जो हर रिएक्शन के ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। के MnO4 वाले जितने भी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने हमेशा अपनी फिंगर टिप्स पे करने हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है इसमें से बहुत ज़्यादा जो एम सी क्यूज़ तकरीबन अब 45 का मार्जिन हो गया, तो 45
25 तकरीबन इसमें से 25 प्लस आपके जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ से आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो आपने फर्स्ट ईयर की भी जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छे तरीके से करनी है। उसमें जितने आप लोगों के चैप्टर हैं वो आपने अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं वो आपने अच्छे तरीके से करना है। फेडरल से भी वो लाजमी करना है और पीटीबी से भी वो लाजमी करना है। और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम नहीं करते और हमारे मार्क्स कम आते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है, मेन जो मिस्टेक है हमारी, वो ये है कि हम जो पास्ट पेपर है उनको भूल जाते हैं कि पास्ट पेपर हमने करने हैं। पास्ट पेपर इज़ द की टू सक्सेस, ताकि आपको पता चले कि कौन सा एमसीक्यूज़ किस तरीके से आता है और मैंने उसको किस तरह टैकल करना है। जितनी भी आप लोग एकेडमीज़ के जो टेस्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन करते हो, एकेडमीज़ की बुक्स आप फॉलो करते हो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो, जब तक आप पास्ट पेपर नहीं करते तब तक आपको उस कंडीशन में जाके बैठ के पेपर हल करना और आपको एक फ़ील आ रही होती है कि ये वाला पेपर पहले किसी ने किया था, ये वाला पेपर आया था और ये मैं अभी बैठ के अटैम्प्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो आप में एक फ़ील आती है पेपर वाली। तो आपने पास्ट पेपर लाज़मी करने हैं और पास्ट पेपर आपने करने भी इस तरह है कि आपने साथ टाइमर लगा के रख लेना है वॉच का। तो इतना टाइम है, लाइक अब क्योंकि 180 एमसीक्यूज़ हो गए हैं, पहले 200 एमसीक्यूज़ होते थे, तो आप जो टाइमर है वो 200 एमसीक्यूज़ भी आपने करने हैं तो 3 घंटे में आपके होने चाहिए। 3 घंटे, 2 घंटे और 55 मार्क्स में आपका पेपर हल होना चाहिए, ताकि उधर जाके आपको किसी किस्म की कोई एंग्जायटी, कोई परेशानी ना हो। आप टाइम के अंदर टाइमली अपना जो पेपर है वो कवर कर सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जितनी क्यूरीज़ थी वो डील हो गई होगी इस वीडियो में। बाकी फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें पूछ भी सकते हैं, किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।